हेलो लिब्रा तुला राशि, चले देख लेते हैं कि अम, आगे आने वाला वक्त आप दोनों के दरमियान यानी कि आप और आपके पार्टनर के रिश्ते में ये कैसा वक्त रहेगा। अभी वक्त अच्छा ही चल रहा है या अभी वक्त आप दोनों के बीच में ख़राब चल रहा है, तभी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप पहली बार आए 555 डिवाइन टैरो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने पार्टनर को याद करके या फिर अपना और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हीलिंग हो जाए आपका रिश्ता। जो भी परेशानी है इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में, उसे याद करते हुए इस रीडिंग को देखिएगा कि आगे आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा। उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, चाहे वो लड़का है लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग होता है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तुला राशि आपके लिए, लिब्रा तुला राशि, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे, क्या बात है। सबसे पहले वो कार्ड वही आया है जो इनकी फीलिंग्स को बता रहा है। मतलब ये इंसान एक तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनको लगता है आपसे मिलना चाहिए, आपसे बातचीत होनी चाहिए, आपसे रिश्ता रहना चाहिए, ऐसा उनको फील तो होता है। मतलब एक आपके आने से इस इंसान की ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आई है, बहुत बड़ा बदलाव भी आया है जो कि वो खुद फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके बगैर ज़िंदगी वो नहीं सोच सकते। हो सकता है कि इस वक्त वो आपके पास है, इस वक्त वो आपके कांटेक्ट में है या इस वक्त वो आपके नो कांटेक्ट में है, लेकिन इनके दिल में आप हो या इनके दिल में अपनी जगह बना ली है। मतलब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये इंसान, ये पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनकी फीलिंग्स में यही नज़र आता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या मुझे तुमसे प्यार है। मैं गुस्सा कर सकता हूँ, नाराज़ रह सकता हूँ या तुमसे दूर जा सकती हूँ, व्हाटएवर, लेकिन इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसी इनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, हो सकता है कि 2 महीने से आप दोनों रिश्ते में हैं या 2 साल से या 20 साल से, कुछ भी हो सकता है। मैजिशियन थोड़ी सी ज़िद्दी है। आपके पर्सन जो है ना वो ज़िद्दी है। आपको वो दिखाते नहीं हैं कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं या कितना मिस करते हैं, आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसान है ही नहीं जो आपको हर घंटे मैसेज करे आई मिस यू, ऐसे है नहीं ये इंसान। लेकिन इनके दिल में मोहब्बत या प्यार या आपके साथ एक कनेक्शन ये फील कर रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि आपको पता भी नहीं है या आप सोचते भी नहीं हो। क्या बात है, 7 की एनर्जी। मतलब एक तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या आप दोनों के बीच में रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा अभी। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है, पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा शायद। नाइट ऑफ सोर्ड्स, या पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। आपको आपकी बातें कुछ ना इस इंसान को पसंद ही नहीं आती हैं इस वक्त। ठीक है, मतलब पहले जैसे वो हर बात आपकी मानते थे, अभी वो नहीं मानते हैं शायद, और उनको लगता है कि आप उनका इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप उनकी बात नहीं मानते हो, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं करते हो, आप मनमानी करते हो। ये गलत फहमियाँ हो सकती है आपके पर्सन की। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ना कि आप उनकी मजबूरी को समझो, आप उनके टेंशन्स को समझो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक तरफा ही है। वो चाहते हैं कि आप उनकी मजबूरी को समझो। क्या आपके पार्टनर आपकी मजबूरी और टेंशन को समझते हैं? ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। हो सकता है कि आप भी यही सोचते हैं कि वो भी मेरी फीलिंग्स को समझे, वो भी मेरी जैसे कि अकेलेपन को समझे। आप भी तो चाहते होंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच का बैलेंस यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। इनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। छोटी छोटी गलत फहमियाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही मुझे दिखाई देती है। जैसे कि अभी ये देखिए, कार्ड कहता है कि आपका एक पास्ट कनेक्शन टूटा है, या हो सकता है आपकी शादी टूटी है। नहीं टूटी तो फिर आपके पार्टनर की शादी टूटी हुई है, या पास्ट में आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया था, या आपके पार्टनर एक डिवोर्सी हो सकते हैं। तो उनको लगता है कि जो मेरे पास्ट में हुआ है वही आप उनके साथ भी वही करोगे। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, या अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में अटके हुए इंसान लगते हैं। उनको लगता है कि जो पहला मेरे साथ हुआ है आप भी वही उनके साथ करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो पास्ट एनर्जीज़ को
रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं, वही दिल में लगा कर बैठे हुए हैं, वही दिल में जकड़ कर बैठे हुए हैं मेरे साथ ऐसा। तो ये थोड़ा सा उनका दुखड़ा सुनाने का काम हो सकता है, मेरे को ऐसा किया था, वैसा किया था। ये आपके साथ होते हुए भी बात करते होंगे कि मैंने ऐसे उसके ऊपर भी विश्वास रखा था, उसने मुझे चीट किया। तो कहीं ना कहीं वो ताने भी मारते होंगे बात करते करते। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, इस इंसान को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। ठीक है। आपके पार्टनर को ये लगता तो है कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप उनकी हर बात नहीं मानते हो। और क्यों माने भाई, आप क्यों हर बात उनकी मानेंगे? अगर उनकी बात सच है या सही है तभी आप मानेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो क्यों आप मानेंगे उनकी बात? मुझे कहना क्या है आपको कि डेफ़िनेटली इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है, पॉजिटिविटी है, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। और साथ ही साथ मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि इस वक्त आपके पार्टनर थोड़े से आपसे डिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं या फिर दूरियां बनाए हुए हैं, अब ये सोचकर कि ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये दूरियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। आपके पर्सन के दिल में या इनकी ज़िंदगी में मुझे और कोई व्यक्ति तो नहीं नज़र आता, लेकिन पता नहीं वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनको लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप किसी ज़िद में हो सकते, कोई ज़िद है आपकी, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव सोच है, वरना इस रिश्ते में रियूनियन है। इस रिश्ते में उनको जितनी ज़रूरत है आपकी, आपको भी कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत है। मतलब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन आने वाला वक्त जो ये कहता है मुझे यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए आपके पर्सन की है। तो आगे वक्त दोनों साथ में बिताएंगे या साथ में आगे बढ़ेंगे, या फिर इस रिश्ते में जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके भी आगे बढ़ेंगे। आगे का वक्त मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। आगे का वक्त मुझे एक दोनों के लिए ख़ास नज़र आता है। ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश अपनी तरफ से तो करेंगे। ये थोड़े से रिजर्व्ड हो सकते हैं। ठीक है। इनको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है हर चीज़, जैसे कि आपका जन्मदिन है तो भूल जाना, या आपने कहीं उनके लिए मूवी के टिकट खरीदे हैं तो भूल जाना, या ऐन मौके पर ये कह देना कि मैं बिज़ी हूँ तुम चले जाओ। तो ये थोड़ा सा उनकी तरफ से एक कोल्ड शोल्डर आपको देना, ये कहीं ना कहीं आपको खटक जाता है। ये थोड़ी सी बातें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि अचानक वो अपना डिसीजन बदलते हैं, अचानक वो कटे कटे से रहते हैं, या अचानक वो आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। उसकी वजह हो ना हो, कभी वजह बताएंगे, कभी वजह नहीं बताएंगे, ऐसा है। तो थोड़ा सा इनका मूडी स्वभाव हो सकता है। ठीक है। तो मुझे क्लियरली ये नज़र आता है ना कि इस इंसान को, आपके पार्टनर को शायद कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ पर वो आपके साथ रिश्ता ठीक करे। प्यार होते हुए भी ये पर्सन ज़िम्मेदारियों से भागते रहे हैं शायद, लेकिन अभी जो वक्त है ये सीरियस होने का मुझे दिखाई देता है। मतलब इस इंसान को खुद ही लगने लगा है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए, इससे बेहतर मुझे पार्टनर, यानी कि आपसे बेहतर कोई पार्टनर उनको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ये ना कि काफ़ी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अगर बिताया है और आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में रह चुके हो, जैसे कि आपके घर वाले उनको जानते हैं, उनके घर वाले आपको जानते हैं, मतलब मिलना जुलना भी है और ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है, तो ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर भी नहीं कर पा रहे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना या फिर आपको धोखा देना, या इस वक्त ऐसे स्टेज पर आकर जहाँ पर ऑलरेडी आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको बताई है, और वो पीछे हटना इनको खुद सही नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो पर्सन आपके अगर दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर ये पर्सन अभी तक आपसे दूर भागते ही रहे थे, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे, वहाँ पर वापस ही मुझे दिखाई देती है। या इस रिश्ते में अभी एक कहते हैं ना कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है ज़िंदगी में, और एक उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है। कोई शर्तें आपकी मान सकते हैं ये पर्सन, कोई बात आपकी हाँ कह सकते हैं। ठीक है। कोई भी बात है वो जो आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, वो नज़र आता है। तो आगे रिश्ता इसमें क्या है ना, वो निभाने की पूरी कोशिश तो करेंगे। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के दरमियान, मतलब हो सकता है कि आप दोनों वर्किंग हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन आपके पर्सन के अभी भी कुछ विश है, अभी भी वो
वक्त मांग रहे हैं, या फिर इस रिश्ते के अलावा अभी वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको वक्त नहीं दे सकते। ऐसे में अगर आप पीछे पड़ जाते हैं तो वो तंग आ सकते हैं कि मुझे मेरा करियर करने दो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अचानक दूरियां बनाने लगते हैं या अचानक बातचीत करना बंद कर देते हैं। अचानक मतलब कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी बार, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, अपनी चलाना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से बात करना, अपनी मर्ज़ी से रिप्लाई करना, आपको क्या चाहिए वो ना देखना, ये उनका स्वभाव रह चुका है। ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, मतलब मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। तो उस टाइप के भी पर्सन, मतलब वो लड़का है या लड़की, दोनों भी ज़िद्दी ही लगते मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक लड़की हो और आपके पार्टनर लड़का है, उसके लिए रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। सो जो भी है, ये ज़िद्दी लगते हैं आपके पर्सन मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को पूरी तरीके से वो ख़त्म भी नहीं कर पा रहे। इनकी सोच बदलेगी। ये पर्सन रिटर्न आपकी तरफ आकर मुझे लगता है कि अपनी दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ना इनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि ये रिश्ते को वो ख़त्म करें। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरी तरीके से आपको ये कह दें कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर इस इंसान ने कहा भी है तब भी वो रिटर्न आने के चांसेस है, ठीक है। सो टेम्परेंस मुझे ये कहता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है, या आपके लिए जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। भले सिचुएशन ख़राब है या सिचुएशन में सुधार नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपने कई बार कोशिश की इनसे बात करने की, कई बार आपने कोशिश की इनको समझने की, कई बार आपने कोशिश की, कुछ भी जो भी है, हो सकता है कि वो नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे थे। लेकिन आगे का वक्त का ही हम देख रहे हैं, फ्यूचर का ही हम देख रहे हैं। फ्यूचर में मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है। एक तो ये पर्सन अपनी वजह बताने के लिए कि क्यों वो ऐसा कर रहे थे आपके साथ, क्या वो ऐसा कुछ करके, मतलब आपसे दूरियां बनाकर, आपसे दूर जाकर, क्या वो खुद खुश थे, क्या उनका दिल मान रहा था ये सारी चीज़ें? तो नहीं, वहाँ पर आंसर इज़ नो। इस इंसान के दिल में आपके अलावा और कोई है तो भी यहाँ पर मुझे ना नज़र आता है, क्योंकि इस इंसान ने आपसे ही प्यार किया, या जो प्यार, जो लव होता है, ओके, बहुत फ़र्क है लव किसी के साथ होना और एक रिश्ता होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो रिश्ता वो चाहते हैं आपके साथ, वो आप ही के साथ वो चाहते हैं, ठीक है। सो आने वाला वक्त पॉजिटिव है। आने वाले वक्त में दूरियां मिटती हुई नज़र आती है। कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है इस इंसान के दिल में जो है। अभी तक अगर खुलकर इस इंसान ने बात नहीं की है तो खुलकर बात कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि इस रिश्ते को जैसे कि वो एक मौका देना चाहते हैं, या इस रिश्ते को और वो बेहतर बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी वही चाहते हैं कि वो अगर आते हैं तो आप भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो ये था आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।